ओए, मैं वीडियो बना रहा था, तू कहां हाथ लगा रहा था? क्या हो गया? हाँ बेटा बोलो। चलो ठीक है सर, हो गया। कट करके बताना मेरे को, वीडियो साउंड वगैरह सब मस्त आने चाहिए। हाँ इधर देखो आप, मैं इधर भी होना चाहिए ना ऐसे। 2 मिनट 2 मिनट। ठीक ठीक। अब आप कितना अच्छा वीडियो बनाते हैं मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ उधर मेरे तरफ देखो, अरे दादा इधर देखो रहे। हाँ अब देखो, लड़कियों की एक नजर उधर है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं। मैंने बोला था ना बना लो वीडियो, नहीं सर। लिखो। चलो ठीक है, अपन क्या पढ़े लास्ट में बताओ? सिंचाई में क्या पढ़ा अपने? डायग्राम बना दिया। अच्छा नोट डलवा रहे थे। देखो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? मृदा में पानी का प्रवेश होना। परकोलेशन क्या होता है? मृदा में पानी का, मृदा प्रवेशिका से होकर नीचे की ओर क्या करना? गति करना। बताना मेरे को, ठीक है। और सीपेज में क्या होता है? साइड की ओर गति। सीपेज की दर किससे मापी जाती है बताओ? लाइसीमीटर से समझ जाती है, लाइसीमीटर। नोट डालो, लिखो भाई ऑनलाइन में। हाँ थोड़ा क्लास लेट हो गई डियर। लिखो उसमें लाइसीमीटर से, लिखो उसमें लाइसीमीटर से, लाइसीमीटर से प्रभावी वर्षा, लाइसीमीटर से प्रभावी वर्षा तथा तथा ईटी, प्रभावी वर्षा तथा ईटी को भी मापा जाता है। प्रभावी वर्षा तथा ईटी को भी मापा जाता है। प्रभावी वर्षा तथा ईटी को भी मापा जाता है। ईटी को भी मापा जाता है। मतलब अपने को किसी सीपेज में मापेंगे, ईटी मापे, और कौन सा मतलब उसमें प्रभावी वर्षा भी से मापेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात कर, देखो अपने बात करेंगे। एक तो होता पीएच, किसी बात करें बताओ? पीएच। एक होता है पीएफ। पीएच की खोज करता कौन है? सोरेनसन। कौन सा हो गया? कब किया बताओ? 1909 में। पीएच स्केल कहां से कहां? 0 से 14। इतना ही बात करेंगे क्योंकि आप सोइल साइंस पढ़ चुके, ठीक है। पीएफ जो कौन सा? स्कोफील्ड। इसकी बात करते हो? इसको फील्ड की बात करते हैं। और इसको फील्ड ने किया 1935। 1900 कब किया इसने? 35। स्केल कितना? 0 से 7। अब देखो पीएफ जो होता है 0 से कितनी होती है बताओ? 7। ये तो कौन सा बताओ? जलमग्न। किसी बात करते हैं? जलमग्न। जलमग्न या कौन सा हो गया? संतृप्त मृदा। किसी बात करते हैं? संतृप्त मृदा, ठीक है। और ये कौन सा बताओ? ओन में सूखी मृदा। किसी बात करते हो? कौन सा हो गया? ओवन में सूखी मृदा। ओवन में कौन सा हो गया? सूखी मृदा, ठीक है। इसका मतलब ये मालूम चलेगा कि जैसे जैसे पानी की कमी होगी वैसे वैसे किसकी कमी आती जाएगी बताओ? मतलब किसकी कमी आएगी? पीएच, पीएफ मान में क्या होगी? कमी। जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी पीएफ का मान क्या होगा? कम होगा। पानी की मात्रा कम होगी, पीएफ का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या हो गया? इसका मतलब 0 पर क्या होगा? सबसे अधिक जल। और जहां पर जल ही नहीं हो, कौन सा हो गया? 7। क्योंकि ओवन में सूखी मृदा में कोई भी वजन पानी नहीं होता है क्या? मतलब सूखी मृदा अलग होती है, ओवन में सूखी मृदा क्या होती है? अलग होती है। मतलब पीएफ के मान के बढ़ने के साथ में पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। सही बात है कि नहीं बताओ? ये चीजें होती है। तो सर इसका मतलब क्या होता है? दो चीजें क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पीएफ फील्ड कैपेसिटी भी कितना होता है, पीडब्ल्यूपी, और कौन सा होता है? आदर्श तक राइट। अब सुनना, मृदा में देखो, मृदा में जल कोलम, मृदा में जल कोलम की ऊंचाई, मृदा में जल कोलम की ऊंचाई, जल कोलम की ऊंचाई क्या होगी बताओ? आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा ये क्या हो गया? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चार्ज और चार्ज बैटरी। किसकी किसकी? ओए बुला के लेके आ जा। वाह वाह बेटा, मेरा बैटरी डिस कर रहे हो आप हैं? आपका बस नहीं चले ना तो क्या कर दो आप? कौन सा हो गया? बाहर। ये हो गया बाहर। जब आपके मन में इतना मेरे प्रति आपकी द्वेष है तो देख रहे हो विनोद। ये तो सेलेक्ट होते डायरेक्टली, मतलब कट्टा। अब देखो
इधर देखो, हाँ, एक बार आ जाने दो बैटरी। हाँ ऑनलाइन में देखो एक बार, दिख नहीं रहा लेकिन मैं लिख रहा हूं। चार्ज और चार्ज बैटरी आ रहे हैं क्या? चार्ज और चार्ज बैटरी कुछ नहीं दिखाई देगा थोड़ी देर बाद में। अंधेरा कायम रहे, ठीक है। एक, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, और बताओ कौन सा हो गया? 10 की घात कितना हो गया? 5, और 10 की घात क्या हो गया? 6, और 10 की घात कितना हो गया? 7। अब देखो यहां पर बार जो होगा वो बार कितना होगा, देखो तेरे बार यहां पर एक में कितना होगा? 1/1000। कितना होगा? 1/1000। यहां पर कितना होगा? 1/100। यहां पर कितना होगा? 1/10। यहां पर कितना होगा? 1 भाई। 1/1 मतलब क्या हो गया? एक सर सुनाई तो दे रहा कि नहीं दे रहा उनको? चलो ठीक है। यहां पर कितना आएगा? 10। यहां पर कितना है बताओ? 100। यहां पर कितना है बताओ? 1000। और यहां पर कितना बताओ? 10,000। कितना हो गया? 10,000। मतलब यहां पर तो कितना हो गया? 1/1000। यहां पर 1/100। यहां पर क्या होगा? यहां पर 1, 10, 100, 1000 और 10,000। इसका तो रट लो कि कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक बार याद होना चाहिए, फिर बाद में क्या करना? उसको कम ज्यादा करना है। अब सुनना, बात करते हैं अपन कि यहां पर पीएफ मान कितना होगा। इसकी बात करें पीएफ मान। पीएफ मान यहां पर जो होगा वो कितना होगा? यहां पर होगा कितना? 0। जितनी ज्यादा घात होगी उतना ही क्या होगा? पीएफ होगा। बताओ यहां पर कितना होगा? कितना होगा? 1। यहां पर कितना हो गया? 2। यहां पर कितना हो गया? 3। यहां पर कितना हो गया? 4। यहां पर कितना हो गया? 5। यहां पर कितना हो गया? 6। यहां पर कितना हो गया? 7। मतलब जितनी ज्यादा घात होगी इतनी कितना होगा? पीएफ। ये मर्द दल में क्या होता है? कॉलम की। पीएफ याद करने के लिए एक इकाई होती है मर्द दल की, कॉलम में क्या होती है? ऊंचाई। अब मैं बोलूं ये 7 कहां पे आता बताओ? तो कहां गया बताओ? ओवन में सूखी मृदा। ओवन में कौन सी होगी? सूखी मृदा। लेकिन एक कौन सी होती है? नेचुरल सूखी मृदा। किस बात बताओ? सूखी मृदा, जो कि मान लो धूप से या पानी लंबे समय तक है नहीं तो क्या बोलेंगे उसको? सूखी मृदा। और ये कौन सा बताओ? जलमग्न से। तो किस बात करते हैं? जलमग्न। जलमग्न ये क्या बोल सकते बताओ? कौन सा हो गया? संतृप्त मृदा। कौन सा बताओ? संतृप्त मृदा। बताओ कौन सी होगी? संतृप्त मृदा। इसका मतलब संतृप्त मृदा में कितना बताओ? 0। ओवन में सूखी मृदा कितना हो गया? और सूखी मृदा कितनी हो गई? ओवन में सूखी मृदा का पीएफ कितना होता है? 7। कितना बार पे होगा बताओ? 10,000 बार पे। क्यों बताओ? 10,000 बार। लेकिन ऐसे अगर किसकी बात करें अपन, कौन सा? क्षेत्र क्षमता। किसकी बात करें बताओ? क्या बोलो? मतलब फील्ड कैपेसिटी। एक कौन सा होता है? पीडब्ल्यूपी। और एक कौन सा होता है? कौन सा हो गया? आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा हो गया? आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल की बात करते हैं। यहां पर बताओ किसमें बार पे होती है? -1/3 बार। ये कितना बताओ? -15 बार। और ये कितना बताओ? -31 बार। कितना होगा? -31 बार। यहां पर होगा कितना होगा? 2.53। कितना हो गया? यहां पर कितना होगा बताओ? 4.18। कितना हो गया? 4.18। और यहां पर कितना हो गया? 4 पॉइंट कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 4.50। मतलब पीएफ का मान जैसे जैसे बढ़ेगा पानी की मात्रा क्या हो रही है? कम। यहां पर कितना था बताओ? 2.53, 4.18 और 4.50। पीएफ के मान के साथ बढ़ने के साथ में नमी की क्या होती है? कमी। सबसे कम नमी या होती नहीं, वहां कहां पे होती है? साथ में। कौन होती बताओ? ओवन में सूखी मृदा। और सूखी मृदा में कितनी होती बताओ? 6। यहां पर 2.53, 4.18 और 4 पॉइंट कितना हो गया? 50। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है इन दो का ही पूछा है। किसका बताओ? एक तो एफसी और पीडब्ल्यू। देखो पुरानी एग्जाम दो में क्वेश्चन पूछा गया, क्षेत्र क्षमता पर पीएफ का मान कितना होता है? कितना होता है? 2.53। पीडब्ल्यूपी पे कितना होता है? मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लास में ध्यान दो। जो मैं ऐसे बोलता हूं ना बेसिक क्वेश्चन है, वो आप ऐसे मानना सभी एग्जाम में लगभग लगभग क्या होता है? पूछा जाता है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं। एग्रोनॉमी में ये लास्ट 4 साल का रिकॉर्ड रहा है, एग्रोनॉमी बेसिक पूछी जा रही है। ये मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, एग्रोनॉमी बेसिक पूछी जा रही है। अगर ये आप इस एनर्जी को दूसरे सब्जेक्ट में लगाओ तो लगा सकते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको कि आप एग्रोनॉमी को लेके बैठ गए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ज्यादा डीपली किस प्रकार से बढ़ाया मुझे मालूम है कि आपका कैसे कैप्चर होगा, लास्ट में क्या सिचुएशन होगा। मैं बार बार समझा रहा हूं आपको। लास्ट में आप शॉर्ट में याद करोगे, क्रॉप्स की आप सारणी बनाओगे, ये मुझे मालूम है
लास्ट में बोटनिकल नाम, फैमिली, ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर, बीज दर, मुख्य रोग, ये लिखोगे आप, मुझे मालूम है, मैं उसी प्रकार से कर रहा हूं। तो आपको इस प्रकार से 90%, 95% आप उस चीज को पढ़ो, 5% मैं लेवल का पढ़ाऊंगा, जिसमें ओनली आपके 2-3% चांस कम है आने के कितने परसेंट है ओनली, तो अपने कम से कम 95 में, तो क्या 90 में अपना सिलेक्शन हो रहा है भाई, पूरी को कर दोगे तो 95 अपना सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन फिर भी अपन बोले नहीं सर मेरे पास टाइम है, मैं तो और भी लेवल का पढ़ना चाहता हूं, मैं आपको लेवल का पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ाऊंगा, सभी एग्जामों में क्वेश्चन आए उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनाऊंगा, जो भी आरपीसीएम क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है उसके रिगार्डिंग हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग 5 से 7 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपको, मैं इनसे टेंशन मत लो। लेकिन ये बार बार बोलता रहता ना, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, चाहे एआरएस का एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे जेआरएफ का एग्जाम, चाहे एसआरएफ का एग्जाम, चाहे एसआरएफ, यहाँ पर अपने पास आरपीएससी कोई भी एग्जाम होती है वहां रिपीट होते ऐसी चीजें होती है। बताओ क्षेत्र क्षमता पे कितना होता है, पीडब्ल्यूपी कितना होता है, 4.18। अब सर इसका मतलब बताओ आप, तो कि मैं इसका मतलब क्या है कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, अपने पास डायरेक्टली तो मालूम है हमारे को कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ओवन में सूखी मृदा का पीएफ का मान 7, सूखी मृदा का जलमग्नम कितना हो गया, बाहर अभी तक नहीं पूछा गया, बाहर पूछने का होता, अब इसमें कैसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि मृदा जल में कोलम की ऊंचाई 100 है, कितना बताओ 100 है, तो बताओ पीएफ का मान कितना होगा, ऑप्शन दे रहा हूं, कितना 1000 है, कितना है 1000, ऑप्शन दे रहा हूं 1 2 3 4। अब रुक जाओ 2 मिनट, मैं पूछूंगा उसे बताओ, यदि मृदा जल में कोलम की ऊंचाई कितना है 1000, तो बताओ पीएफ का मान कितना होगा, एक के लिए कौन है, ए ऑप्शन के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, सी के लिए कौन कौन है और डी के लिए। अब आपको मालूम नहीं चले, अरे भाई 10 की घात 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1000 लिख सकता हूं। ये तो आप कितना, मैं इसलिए बोल रहा हूं कंफ्यूजन होते हैं, इसमें भी एक कंफ्यूजन और होता है, कैसे करते मालूम है कि 10 की घात कितनी है, 3 है, तो 10 तो है ही, 1 है 2 3 है, ऐसा होता है एग्जाम में आदमी करता है। तो मैं पहले बता देता हूं क्या गलती करोगे आप, आदमी देखो कोई भी कितना भी टैलेंटेड हो, 1-2 क्वेश्चन अपनी मिस्टेक से, और जब बात आती जॉब की तो आदमी के हाथ कांपते, जब ऐसा ना धान का खीरा रोग होता है तो लगता है भगवान खीरा रोग जिंक इतना इजी होता, कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, 4 बार पढ़ोगे आप उसको कि खीरा रोग के जिंक की जगह जेड एन की जगह जेड की जगह टेढ़ा मेढ़ा जैन तो नहीं है सही बात बोल रहा हूं मैं, अगर गेहूं का बोटनिकल नाम पढ़ता है तो अपने मन में लगता है भगवान या तो मेरी परीक्षा ले रहा है या मेरा गलत करवाना चाहता है। तो और मैंने बोला बताओ आपको गेहूं में बताओ जलमांग कितनी होती है, 450 से, लेकिन कोई भी एमएम को याद नहीं रखता, 450 से साढ़े, और ये गलतियां एग्जाम से बाहर आने के बाद ही बता दोगे आप, जैसे पेपर देखोगे और बस ऐसे बोले एक ही आवाज आएगी ओले बस सही ये ओले हो गया भाई साहब, लिखो रे लिखो, ये भाई साहब ये बद्दुआ काम करी किसी न किसी की, लिखो पीएच, ये क्या हो रहा है आप यहां पर, अच्छा अंधेरे में ऐसे ऐसे है, लिखो रे पीएच, उसके नीचे लिख लो ना, नोट के नीचे लिखो पीएच, लिखो पीएच, लिखो पीएच। पीएच में लिखो खोज करता कौन है बताओ, सोरेनसन, पीएच में लिखो खोज करता, लिखो सोरेनसन, खोज करता लिखो उसमें सोरेनसन, खोज करता के लिए बताओ सोरेनसन है ना, और ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ उसमें है, ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ 1909, लिख लिया। अब लिखो पीएच स्केल, क्या लिखोगे पीएच स्केल, पीएच स्केल बराबर कितना को 0 से 14, पीएच स्केल बराबर लिखो 0 से 14, पीएच स्केल बराबर लिखो 0 से 14, 0 से 14, ठीक है डियर, 0 से कितना हो गया 14। अब लिखो नेक्स्ट पीएफ, नेक्स्ट लिखो पीएफ, पीजी में क्वेश्चन आ रखा है पीएच की इकाई क्या होती है, पीएच की इकाई नहीं होती है, तो फिर मोल पर लीटर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का होता है, लिखो पीएफ, पीएफ में लिखो खोज करता कौन है बताओ, स्कोफील्ड 1935, 1935, स्कोफील्ड 1935,
पीएफ खोज करता लिखो उसमें स्कोफील्ड, और ब्रैकेट में क्या लिखो 1935, 1935 लिख लिया आपने। अब लिखो पीएफ स्केल, पीएफ स्केल बराबर लिखो 0 से 7, पीएफ स्केल बराबर लिखो 0 से 7, 0 से 7। अभी लिख लो नीचे, ये क्या बताओ, क्या है बताओ, पीएफ क्या है, स्केल। मैंने आपको पहले बोला था ना भाई, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मैंने पहले बोला था आपको, समझते नहीं हो आप। देखो मेरी इच्छा, मेरी इच्छा यही करती है भगवान कि जो भी डब्ल्यू बने वो सभी आप ही बनो, मेरे मतलब मैं चाहता हूं, मैं मेरी इच्छा तो यही है भाई सभी आप ही बनो, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करो ना थोड़ी बहुत। अगर कोई समस्या होती है अगर फिर भी तो मैं बाहर ही रहता हूं, लेकिन ऐसी समस्या नहीं सिर्फ न्यूट्रेंट क्या होता है ऐसे, मतलब कॉन्सेप्ट वाली चीजें जिनको लगता है यार अपने को ये चीजें कहीं पढ़ रखी है अपने तो कंफ्यूजन है, तो मैं बाहर अगर ऑफिस में बुला लिया करो मेरे को, या फिर अगर मान लो कई बार आपको लगता है हताश हो जाते हो, मन नहीं लगता सर क्या करना चाहिए, ऑफिस में बैठा रहता हूँ, वहां से आप स्टाफ रूम से बुला के पूछ लिया करो, लेकिन बस अल्टीमेट क्या है, मैं अपना पढ़ाई करो भाई लोगों, मतलब अपने को पढ़ाई सबसे पहला कौन सा, अपने को पढ़ाई करनी है, अपने को लिख लिया आपने। अब लिख लो उसको। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। और थोड़ा फैन वगैरह कम ही चलाया करो अभी फिलहाल, अडेप्टेशन नहीं हो रहा बॉडी का भी है। एसी चल रही है क्या? ये परमानेंट सल्टरिंग का काम है। एसी तो बंद कर देना चाहिए, अब तो फिलहाल गर्मी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पसीने बदबू तो आती ही नहीं है, ठंड में बदबू नहीं आती, वो तो गर्मी में आती है। ऊपर कर लो थोड़ा सा। ठीक है, 9, 10 और कितना हो गया, 11।
सूखी मृदा, ओन में सूखी मृदा। एफ सी पी डब्ल्यू पी कौन सा होगा? आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा है? एफ सी। ठीक है, डन। लिख लिया क्या? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। दो क्वेश्चन लिखा देता हूं, लिखो इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, क्षेत्र क्षमता पर पीएफ का मान कितना होता है? पहला क्वेश्चन लिखो, क्षेत्र क्षमता पर पीएफ का मान कितना होता है? क्षेत्र क्षमता पर पीएफ का मान कितना होता है? क्षेत्र क्षमता पर पीएफ का मान कितना होता है? क्षेत्र क्षमता पर पीएफ का मान कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन डालो इसमें 0, पहला ऑप्शन लिखो 0, दूसरा लिखो उसमें 2, 2.53 है ना, 2.53। पहला ऑप्शन लिखो 0, दूसरा 2.53, 2.53। तीसरा हम लिखो उसमें 4.18, 4.18। और चौथा ऑप्शन लिखो 4.53। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 2.53, 4.18 और 4.53। कौन सा आएगा? क्योंकि कई सारे ऐसे याद कर लेते और यार कुछ 53 था, 53 था, 53 था, तो फिर मामला क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। आपको ये दिमाग लगाना कि अब यहां पर दिमाग क्या लगाओगे कि यार 2 से स्टार्ट था, मतलब कम से ज्यादा वैल्यू कितनी अपने 4 पढ़ी थी, मतलब ज्यादा होने पर पानी की मात्रा क्या होती? कम। अब सर हमारे को समस्या एक आती है कि यहाँ पर 4.18 और 4.50, इनमें कैसे याद रखे? तो आपको मालूम है पीडब्ल्यूपी पे ज्यादा पानी होता है, आर्द्रता ग्राही में ज्यादा होता है? आर्द्रता ग्राही में ज्यादा होता है, कम होता है? कम होगा, तो पीएफ का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। यहां पर सबसे ज्यादा जल किसमें बताओ? तो सिंपल सी बात है, 2.53, 4.18, 4.50 हो गया। अब आपको लगना किसका है ज्यादा? मालूम भाई क्षेत्र क्षमता में ज्यादा पानी, उसका क्या मान का क्या होगा? कम होगा। कर लोगे ना? लिखो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो इसमें, यदि मृदा में जल कोलम की ऊंचाई, मृदा में जल कोलम की ऊंचाई, मृदा में जल कोलम की ऊंचाई, मृदा में जल कोलम की ऊंचाई 1000 है, मृदा में जल कोलम की ऊंचाई 1000 है, तो बताओ। हाँ 1000 है ना, 1000 का ब्रैकेट क्या लिखो बताओ? 10 की घात 3, ताकि याद रहे भाई 1000 को 10 की घात 3 लिखते हैं ऐसे। 1000 है, तो बताओ, तो बताओ पीएफ का मान कितना होगा? तो बताओ पीएफ का मान कितना होगा? तो बताओ पीएफ का मान कितना होगा? पीएफ का मान कितना बराबर कितना होता? लिखो इसमें 0, 1, 2 और 3, और कितना लिखोगे? 4। हाँ 3 लिखोगे ना, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 और 3, कितना होता है उसमें? 3 होगा। कितना होगा? 3। लेकिन कई सारे सोचते हैं 2 होगा, कारण क्या सोचते हैं? 10 की घात 2, तो एक तो ये 0 हो गई और 2 और लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, 10 का मतलब उसी में 0 क्या होती है? इंक्लूड होती है। कर लोगे आप इसमें? 0, 1, 2 और 3, कितना बताओ? 3। कर लोगे? अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई प्रोजेक्ट। किसकी बात करता हो? सिंचाई प्रोजेक्ट। सिंचाई प्रोजेक्ट क्या होता है? सुनना, सिंचाई प्रोजेक्ट के प्रकार, ठीक है, और ये कौन सा बताओ? क्षेत्रफल। किसकी बात करता हो? क्षेत्रफल। ठीक है, हेक्टेयर में। मतलब गवर्नमेंट क्या होती है? बजट पास करती है, कुछ एक क्राइटेरिया होता है क्षेत्रफल का, भाई इसमें 50 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, कोई ना कोई संचित क्षेत्र होता है, उसका क्या एरिया डिवाइड किया जाता है, तो उनको अपन सिंचाई प्रोजेक्ट कहते हैं। एक तो कौन सा बताओ? लघु सिंचाई प्रोजेक्ट। कौन सा बताओ? लघु सिंचाई प्रोजेक्ट, सिंचाई प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट। कौन सा हो गया? मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट, सिंचाई प्रोजेक्ट। ठीक है, तीसरा कौन सा बताओ? दीर्घ। कौन सा हो गया? लार्ज, मीडियम और कौन सा हो गया? स्मॉल। दीर्घ कौन सा हो गया? दीर्घ सिंचाई प्रोजेक्ट, सिंचाई प्रोजेक्ट। ठीक है डियर, यहां पर कितना बताओ? 2000 से कम। यहां पर कितना हो गया? 2000 से 10,000 क्या हो गया? हेक्टेयर। और यहां पर कितना बताओ? 10,000 हेक्टेयर से क्या हो गया? हेक्टेयर से क्या हो गया? ज्यादा। 10,000 हेक्टेयर से क्या होगा? ज्यादा।
यहाँ 2000 हेक्टेयर से, ये देखो ये तो इतना कॉमन क्वेश्चन है ना, आपने पढ़ा भी होगा सिंचाई प्रोजेक्ट, ये बहुत कॉमन चीजें होती है नॉर्मली, हर बैंक में तो पूछ लिया था इसको। बैंक में दो चीजें फिक्स है मैंने जहां तक देखा, एक तो कौन सा हो गया अपने प्लो की गहराई, मतलब जो होती है ना अपने टिलेज पढ़ेंगे तो वहां पर 5 से 7, 15 से 20 और 25 से कितना होता है 30, वह बुआई की गहराई, ये तो हर एग्जाम में पूछी जा रही है बैंक में। और ये फिर कौन सा पूछते हैं सिंचाई प्रोजेक्ट, ये दो क्वेश्चन तो जैसे धान में रोग है ना वहां पर गहराई में पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लघु में कितना हो गया 2000 से कम, मध्यम में और दीर्घ में कितना हो गया, इसमें कुछ रेंज पैसे के अलग अलग बढ़ते रहते हैं, 5000 से 25 लाख, 25 से लेकर 50 लाख, ऐसे कोई रेंज रहता है, लेकिन हर बार क्या होता है डिवाइड, हर बार क्या होता है उसका प्रोजेक्ट का क्या होता है एस्टिमेशन क्या होता है अलग अलग होता है, तो क्षेत्र वाइज देते हैं। ये कौन सा बताओ सिंचाई प्रोजेक्ट की बात, लिख लो एक बार इसको। देखो इससे पहले कुछ दिख नहीं रहा था, मैं दोहरा हूं, मैं लिख रहा था, यहाँ पर थोड़ा कैमरे में मिस्टेक थी, बाकी मैंने आपको शुरू से पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिख लिया, बताओ कौन सा हो गया लघु सिंचाई हो गया, मध्यम और कौन सा हो गया दीर्घ, क्या इसमें क्या लिखा बताओ दीर्घ, दीर्घ जानते हो लार्ज, दीर्घ लिख लिया आपने। क्वेश्चन पूछेगा मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल कितना होता है 2000 से 10,000। अब लिखो हेडिंग डालो सिंचाई की, इसमें लिखो सिंचाई के नीचे लिख चलते रहो नोट में सभी है, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत की बात करते हैं, स्रोत, सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के कौन सा बताओ स्रोत की बात करते हैं, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत। सबसे पहले बात करें कौन सा बताओ नहर, इधर देखो आप, दूसरा कौन सा हो गया कुएं व कौन सा हो गया नलकूप हो गया, ठीक है। और थर्ड कौन सा बताओ नहर, और कौन सा हो गया इसमें तालाब, इसकी बात करते हैं तालाब। अपन और पढ़ेंगे बाद में कि भाई अलग अलग सिंचाई मेथड और इसमें, जैसे मान लो अपने पास रहट चरस, इनको पढ़ेंगे अपन बाद में, ओनली मेथड है नहीं लेकिन पूछे गए हैं आरपीएससी में या अदर में, तो अपने इसको भी रिस्क नहीं लेंगे, पढ़ाएंगे आप, ठीक है। अब सुनना इधर, सबसे पहले बात करते हैं नहर। तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई किसी की जाता हो, भारत में सबसे अधिक किसकी जाता है नहरों से। और राजस्थान में बताओ गंगानगर व हनुमानगढ़ में, नहरों के द्वारा गंगानगर और हनुमानगढ़ में। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मुख्य स्रोत कौन सा बताओ, राजस्थान में सिंचाई का संसाधन क्या कुएं है, लेकिन नए डाटा में ज्यादा क्या बताओ नलकूप, और आप खुद भी जानते हैं नलकूप ही है, नलकूप मतलब क्या हो गया ट्यूबवेल, कुएं तो कहां आजकल रहे नहीं तो कुएं मर के आजकल चक्कर हो रहे कूद की ओर मर जाते हैं, समस्या है भाई, पशु वगैरह गिर जाते हैं, आजकल एक चल रहा है अभी ध्यान रखना बोरवेल में खूब सारे गिर रहे हैं, इसलिए अभी शायद एक नियम आ गया कि बोरवेल करवाते तो आप अपने नजदीकी निजन किसमें संपर्क करके उसको बताना पड़ेगा आपको। और बोरवेल हमेशा क्या होनी चाहिए ढकी हुई होनी चाहिए, लेकिन मेरे को समझ में एक चीज नहीं आती कि बोरवेल तो ढकी हुई होती है, अच्छा जिनमें पानी नहीं होता तो छोड़ देते ऐसे कैसे, है ना, तो उनको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, या थोड़ा बहुत अब बच्चे के अगर उसको खोल के अंदर फिर देखते हैं हाँ हाउ है इधर हाउ, हाउ के चक्कर में फिर हाउ जाते हो, है ना, हाँ ये गलत बात है। लेकिन ये गलत चीज होती है, जहां पर भी बोरवेल होते हैं उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन वही चक्कर होते हैं ना भाई, बोरवेल को बंद करना भी थोड़ा महाभारत थोड़ा कम थोड़ा होती है। हमारे कुएं भरा था, कुएं बनते आज भी वो नीचे दसता जाता है, क्योंकि वो जैसे जैसे नीचे जाएगा पानी बीडी क्या होती जाएगी, बल्क डेंसिटी क्या होती जाएगी
बढ़ती जाएगी रे दादा। एक बार मर्दा में डाल दिया, फिर ब्लड डेंसिटी धीरे धीरे क्या वजन से क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे बीडी बढ़ेगी, आकार क्या होगा, बीडी बनेगा, कठोरपन क्या हो गया, बढ़ गया, कठोरपन क्या हो गया, बढ़ गया। तो धीरे धीरे ऐसे होता है। और आजकल तो देखो, अपने कोई मतलब किसी के बच्चा हो जाता है तो कुआ पूजन करते हैं ना, कुआ ही नहीं होता है। होता है बताओ आप, नहीं होता ना आसपास, क्या करे बताओ आप। अब सुनो इधर, हाँ इधर देखो, इधर इन बेटों को तो बस इशारा चाहिए, बस ओनली। तालाब देखो, तालाब में भारत में क्या करते बताओ, तमिलनाडु। राजस्थान में करते हैं बिलाड़ा। अच्छा, भीलवाड़ा से कौन कौन है, भीलवाड़ा से कोई नहीं, भीलवाड़ा से इसमें, हाँ आप एक, और कौन है, दो लड़कियों में कोई नहीं भीलवाड़ा से है, आप हो, सही बताना। अच्छा कौन है भीलवाड़ा से, लड़कियों में उनकी मम्मी के सम झूठ बोलो तो कौन है भीलवाड़ा से, बताना देखे। वाह, मम्मी की लाडली तो फिर है। अब खड़े जाओ, खड़े जा, खड़े जा। मैंने बोला भाई, मैं तो एक बार प्राउड फील कर रहा था, राजस्थान के हमारे बच्चे, जिसमें आपने तालाब देखा है आपके वहां पर, तो उस तालाब में नाते कपड़े वगैरह धोते होंगे सब, अगर वैसे पड़ा रहता है, नाते कपड़े भी धोते उसमें। तो वहां पर नाते तो कैसा टेस्ट आता है पानी में भाई, क्योंकि तालाब में तो भैंस भी नहाती रहती है। मेरे साथ है, मेरे साथ सर रहते, उन्होंने बोला कि सर मैंने तैराकी कैसे सीखी है। मैंने सर मेरे को तो नहीं आता है। तो आज हम कहीं घूमने गए थे, तो ये कौन दूध तुला, ये क्या नाम है उसका, बड़ा हुआ ना, तो वहां पर गए तो चाय पीने के लिए, चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कि सर, मैंने कहा आपको सर तैरना, मैंने कहा बैठ जाओ आप, बैठ जाओ, टेस्ट पूछेंगे आपसे, बैठो आप। तो बोले सर आपको तैरना था, मैंने कहा सर मेरे को नहीं आता। मैंने कहा हमारे कॉलेज में स्विमिंग पूल है, मैंने सीखने की कोशिश भी है, लेकिन हम नहीं सीख पाए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया उसमें, पानी में बहुत, क्योंकि बच्चे भी आते, छोटे छोटे बच्चे आते थे। अब उनको क्या मालूम है कि हाँ का क्या करना है। टेस्ट डे बाय डे क्या हो रहा, खराब होता जा रहा था। मेरी स्किन, मेरी नहीं सभी की स्किन थोड़ा खुजली टाइप होने लगी। तो मैंने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें केमिकल डालते हैं। दूसरी बात, बच्चे होते कई सारे मामला शायद उधर अंदर ही कर देते हैं, लेकिन अब नहीं कर देना, ध्यान रखना। अब एक केमिकल डालते हैं, करते ही कलर चेंज हो जाता है पानी का, ट्राई मत कर लेना। अब कलर चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। हाँ सही बता रहा हूं मैं। अब क्या हुआ कि सर मैंने तैराकी कैसे सीखी मालूम है, मैंने बताओ, कि भैंस की पूंछ पकड़ के, सही बता, हाँ, कि जैसे मान लो बचपन में है, वो हम भैंस चराने के लिए, तो उसमें क्या ऐसे, अब भैंस कभी डूबती नहीं है, तो हम बच्चों को नहीं आता था, तो हम क्या भैंस के या तो ऊपर बैठ जाएंगे, जैसे हमारा तैरना होता था, तो तैरते तैरते अगर जैसे कुछ आगे पीछे, तो भैंस की पूंछ पकड़ लेते, भैंस आराम से लेके चलती, हमें चलती, और ज्यादा अगर रहता ना, तो क्या करते, भैंस के ऊपर बैठ जाते। मैंने कहा यार इसके फायदा है। दूसरी बात, मेरे जो घर, मेरे सिस्टर के वहां एक तालाब है, बहुत पुराना है। तो मतलब मैं बोला, सभी को बोला है कि, मैं बोला कि मामा जी नहाने, बारिश का टाइम था कि नहाने चलते। मैंने कहा क्या नहाएंगे, कि नहीं नहाते। तो मैंने कहा यार देख, हमेशा बच्चों के जैसे बच्चों बनते हैं, तो उनको लगता है यार हाँ, उनके साथ डांटना पीटना ऐसा नहीं। तो बड़े भांजे मेरे 12वीं में पढ़ते हैं, कोई कॉलेज में जा रहा है, ठीक है चलते हैं, अब तो बराबर के हैं, तो हाँ बराबर के नहीं तो बना, तो बराबर के बना लेते हैं। मन ठीक है, नहाते हैं, नहाने गए हम, फिर मामा जी इसमें नहाएंगे तालाब में, ठीक है। मैं अब यार ये नहा रहे तो मतलब सही होगा काम। मैंने भैंसों को तो देख लिया था मामला सलटा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कभी भी तालाब का पानी गंदा नहीं होता है, क्योंकि उसमें मछलियां वगैरह रहती है, तो तालाब का पानी कभी गंदा नहीं रहता, ध्यान रखना। लेकिन एक जो लेडीज है, वो कपड़े लेके बैठी हुई थी और कपड़े धो रही थी। तो कपड़े तो कॉमन चीज, अपन भी धोते हैं नहाने के बाद, लेकिन उसमें पीला पीला निकल रहा था। मैं समझ गया कोई न कोई बच्चा जन्मा है 5-7 दिन में, और जो बर के लेता ना पोटली, उसी में जाने दे रही थी। मछलियां कूद रही थी। मछली को ताजा ताजा भोजन मिल रहा था ना भाई साहब, सॉफ्ट सॉफ्ट भोजन मिल रहा था। मैंने मैंने कहा भाई देख तू ना, मैं नहीं नहाऊंगा, क्योंकि मैं अगर देखता नहीं तो मैं नहा लेता, लेकिन अब मैंने देख लिया मामला डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे मान लो आपने तो तालाब में टेस्ट, कैसा पानी ठीक ठाक रहता है क्या, थोड़ा थोड़ा खारा खारा रहता होगा ना। आप लड़के में कौन था, लड़कों में आजा, आपने कभी नहाए, नहाया आपने तालाब में। अरे अरे दादा, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, मत ना लेना कुएं में। कुएं में कैसे नहाते हैं, कुएं में कोई नहाते हैं, कुएं में नहाना भाई आज तक मैंने नहीं सुना ऐसा। हमारे होता 500 फीट गहरा कुआ, 700 फीट गहरा कुआ होता है हमारे, हमारा 200 फीट।
300 फीट तक रहता है हमारे। अच्छा, कुएं में नहा लेते हैं यार भाई, मेरे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बस आप लिख लो इधर, कुछ भी बोल रहे हो, कुएं में नहा रहे, मतलब तालाब में नहीं नहा रहे हो, कुएं में नहाएंगे। अच्छा, आपके कुएं में पानी ऊपर होता होगा ना, मतलब ऐसे जमीन की तरह आ जाता है ऐसे। लिखो रे भाई लिखो। हम क्या राजस्थान में उस जगह से जहां पानी कम पाया जाता है, इतना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। लिखो नहर, लिखो आप तो, लिखो उसमें नहर, इसमें तो कोई समझाने वाली चीज नहीं है, दो ही क्वेश्चन फिक्स होते हैं। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या होता है? नहर। और राजस्थान में कौन सा कुएं हुआ है? नलकूप। लिखो नहर, लिखो। लिखो भारत में मुख्यतः सिंचाई का स्रोत है, भारत में मुख्यतः सिंचाई का स्रोत है, भारत में मुख्यतः सिंचाई का स्रोत है, भारत में मुख्यतः सिंचाई का स्रोत है। ठीक है डियर, अब लिखो ऐसे, समझाओगे ना। राजस्थान, लिखो राजस्थान में बराबर क्या लिखो बताओ, क्या लिखोगे? गंगानगर व हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़। राजस्थान में बराबर लिखो गंगानगर व हनुमानगढ़। कुएं में नहा रहे दादा, मारेंगे रे तो। लिखो नेक्स्ट, दूसरा लिखो कुएं व नलकूप, कुएं व नलकूप। देखो बारिश में तो नहाना चाहिए, पहली बारिश में, उससे जो गमोरियां होती है वो ठीक होती है, एसिडिक रेन होती है इसलिए। देखो इसमें कुएं व नलकूप, दूसरा क्या लिखो? कुएं व नलकूप, कुएं व नलकूप में लिखो कुएं व नलकूप। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत। अब यहां पर मुख्यता भी किसे की जाती है बताओ? नलकूप से। लेकिन देखो दोबारा बोल रहा हूं, इसलिए कुएं व नलकूप साथ आता है क्योंकि उसके बाद में डेटा नहीं आए, करंट डेटा आए, लेकिन वो मतलब ऐसा है, पहले राजस्थान में कुएं के द्वारा ज्यादा की जाती थी और नलकूप से क्या थी? कम। लेकिन अभी करंट डेटा क्या हो गया? नलकूप क्या हो गया। लेकिन पुरानी बुकों में आज भी क्या लिख रहा है? कुएं व नलकूप। लिखो नेक्स्ट, थर्ड लिखो तालाब, लिखो तालाब, तालाब। यार कुएं में बोल रहा है, ऑनलाइन बोल रहा कि हमारे 3 फीट नीचे पानी है, तो फिर यार आप, इसका मतलब राजस्थान में अगर मान लो सबसे पहले मरना होगा तो हमारे क्षेत्र वाले मरेंगे पहले ना। आपकी तरफ पानी पानी है, तैरना। तो अब कुएं में तैरते उसी पानी को फिर क्या करते? पी लेते हो आप, वो सही रिसाइकल होता रहता है ना। चलो ठीक है यार, फिर तो बढ़िया बात है। हाँ बूंदी मैंने देखा तो था, बूंदी में बारिश के दिनों में पानी ऊपर आ जाता है, वो बारिश के दिनों में तो उनके लेवल ही आ जाता है, मतलब ऐसा, वो तो मैंने देखा है। लेकिन वो कब देखा था मैंने? 2014-15 की बात कर रहा हूँ, 10 साल में तो मैंने कहा अकाल पड़ रहा है यार। लिखो ताला में, लिखो ताला में क्या लिखोगे बताओ? भारत में क्या लिखोगे? भारत में बराबर क्या लिखोगे? तमिलनाडु। जब आप शादी ब्याह करो तो बुला लेना भाई साहब, देख लेंगे एक बार, तालाब में नहा लेंगे। ता, ता, तालाब में लिखो, इसमें भारत में लिखो तमिलनाडु, और राजस्थान में लिखो भीलवाड़ा। भारत में क्या लिखोगे? तमिलनाडु, और राजस्थान, राजस्थान लिखो भीलवाड़ा। भारत में क्या लिखोगे? तमिलनाडु, और राजस्थान में क्या लिखोगे? भीलवाड़ा। ओके डियर, मिलते हैं कल। हाँ कितनी तारीख है आज?